जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 5272 वैकेंसी के विषय में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, कल आपकी शॉर्टलिस्ट नोटिस जारी कर दी गई है और लगभग ये भी कंफर्म हो गया है कि आपका एग्जाम अब दिसंबर के आसपास होने वाला है। ऐसे में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 70 दिन के आसपास बचे हैं। इसी 70 दिन में आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, अपना रिवीजन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगानी है। इसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, कैसे आप सभी लोग अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे आपको रिवीजन करना है और कैसे आपको प्रैक्टिस सेट लगानी है जिससे आपका स्कोर अच्छा से अच्छा हो सके और आपका सिलेक्शन इस एनएम की भर्ती में हो सके। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से यूपी ट्रिपल एस सी एनएम के स्ट्रेटेजी के विषय में बात करूंगा कि बचे हुए दिनों में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, अब आपका ये कंफर्म हो गया है कि आपका एग्जाम दिसंबर के आसपास होने वाला है। क्यों ये कंफर्म हो गया है? क्योंकि आप सबको पता होगा 23 नवंबर तक के एग्जाम डेट आपके जारी कर दिए गए हैं। 23 नवंबर को आपका स्टेनो का एग्जाम होने वाला है और उसके बाद जो आपका होगा वो एनएम का एग्जाम होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका सबसे पहले स्टेनो का एग्जाम होगा, उसके बाद आपका एनएम का होने वाला है। और उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब आपका एग्जाम दिसंबर के आसपास लगभग 99% चांस है कि आपका एग्जाम दिसंबर में होने वाला है। 1% चांस है कि आपका एग्जाम जनवरी में चला जाए। लेकिन अभी आप सभी लोग जो तैयारी कीजिएगा वो आप दिसंबर मान के ही तैयारी कीजिएगा, जिससे मान लीजिए अगर आपका एग्जाम डेट थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो इसमें आपका ही फायदा हो। और अगर हम दिसंबर मान के तैयारी करते हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 70 दिन बचे हैं। इसी 70 दिन में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। मैं आपको बताऊंगा कि आप इन 70 दिनों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, कैसे आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास अभी 70 दिन है तो आप इन 70 दिनों को 40 और 30 दो भागों में डिवाइड कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका अभी सिलेबस पूरा नहीं कंप्लीट होगा, यह उनके लिए है। और मान लीजिए आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है तो उसके लिए मैं आपको अभी इसके बाद बताऊंगा कि आप तब कैसे तैयारी कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपका अब सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आपके पास आधा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, आधा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। इन 70 दिनों को दो भागों में डिवाइड करना है। पहला आपका 40 दिन, दूसरा आपका 30 दिन। इस 40 दिन में आपको क्या करना है, आपका पूरा सिलेबस जितना है आपको पूरा कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना मैं आपको अभी बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा। आपको क्या करना है, इस 40 दिनों में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और बाद के जो 30 दिन है उसमें आपको रिवीजन करना है और प्रैक्टिस सेट लगानी है। बस यही आपको करना है। यदि आप इतना कर लेते हैं तो इसमें आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट भी लगा लेंगे और आप रिवीजन भी कर लेंगे, सब कुछ आपका हो जाएगा। अब बात ये आती है कि इस 40 दिनों में इतने बड़े सिलेबस को हम कैसे कंप्लीट करेंगे। अगर कैसे की बात आती है तो मैं आपको बता दूं कि अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। दोस्तों, सबसे अच्छी जो पढ़ाई का तरीका होता है वो होता है कि आप टारगेट बना करके अपनी पढ़ाई करें। आप एक सुबह उठ के मॉर्निंग में उठ के आप एक टारगेट बना लीजिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है आज। टारगेट कैसे बनाना मैं आपको बता दूं। टारगेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक हल्का सा पेज लेना है, छोटा सा, और उसमें आपका आज का दिनांक डालना है। जैसे आज आपका 24 तारीख है, 24 सितंबर। इसमें आपने आज का दिनांक डाल दिया और डेली टारगेट एक लिख लिया और उसके बाद आप बनाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है। जैसे आज आपका जो टॉपिक है ये आपका मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा है, इसको पूरा कंप्लीट करना है। अब इसको कंप्लीट करने में चाहे आपका 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटा लगे, चाहे 3 घंटा लगे या फिर 4 घंटा लगे, आपको ये नहीं देखना है। अगर आपने टारगेट बना लिया है कि आज मैं इस टॉपिक को पढ़ूंगा, इसको कंप्लीट कर लूंगा, बस अब कंप्लीट करने में कितना समय लगे आपको इससे नहीं मतलब होना चाहिए। बस जब आप उठेंगे तब आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। अब जैसे आपने टारगेट बनाया कि आप आज मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। अब और इससे संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं, 100 या 200 जितने भी आपको मिलते हैं आप सभी लगाएंगे। अब इसको कंप्लीट करने में आपका 1 घंटा लगे कोई बात नहीं, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, 5 घंटा लगे, जब तक आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आपको उठना नहीं है, ठीक है।
उसके बाद आप या दूसरा टॉपिक ले सकते हैं, जैसे आपका SC PSC CSC टॉपिक हुआ, आपको ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करना है। अब इसको कंप्लीट करने में चाहे जितना समय लगे आपको परेशान नहीं होना, बस आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना है, ठीक है। अब यदि आपका इतना हो जाता है, डेली टारगेट आपने इतना बनाया है, अब इसको पूरा करना आपका काम है। पूरा करने में कितना समय लगे आपको समय नहीं देखना, बस ये टॉपिक पूरा करना है। अगर आप डेली एक टॉपिक या 2 टॉपिक कंप्लीट करते हैं तब भी आपका 38 टॉपिक है, ये आपका 40 दिनों से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हो सकता है बीच में आपको कहीं जाना पड़े, या बीच में आपको आपकी तबीयत खराब हो जाए, या फिर हो सकता है बीच में कोई शादी हो जाए, तो ऐसे में हो सकता है कि 1-2 दिन का अकाज हो। इसीलिए मैंने आपको बताया कि 40 दिनों में आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 38 के 38 टॉपिक, ठीक है। अगर आप एक टॉपिक एक दिन में, 2 टॉपिक एक दिन में करते हैं तो आपका आराम से हो जाएगा। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसको पूरा करने में हो सकता है 1 दिन लग जाए, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसको पूरा करने में हो सकता है 2 दिन लग जाएं, कुछ टॉपिक ऐसे जिसको पूरा करने में हो सकता है 1 दिन में ही आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर आप ऐसे करेंगे, डेली आप टारगेट बेस्ड पढ़ाई करेंगे, तो आपके 38 के 38 टॉपिक 40 दिनों के अंदर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब सवाल आता है कि मैं आपको 100 से 200 प्रश्नों को लगाने के लिए क्यों कह रहा हूं। यदि आप डेली 100 से 200 प्रश्न आप लगाएंगे इसी टॉपिक से संबंधित, तो आपका क्या होगा, जैसे ये टॉपिक आपने पढ़ा है, ये टॉपिक आपने पूरा थ्योरी की पढ़ाई की है। अब जब थ्योरी की पढ़ाई की है तो इससे संबंधित जितने भी आप सवाल लगाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस टॉपिक से संबंधित सवाल कैसे बनते हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन से सवाल हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आप सवाल को लगाएंगे 100 से 200 तो आपको ये पता चल जाएगा, जो कि आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आपने पहले दिन का टारगेट बना लिया, अब आप दूसरे दिन का टारगेट बनाना चाहते हैं। दूसरे दिन का जब आप टारगेट बनाएंगे तो वहाँ पे सबसे पहला आपका जो टारगेट होगा वो ये होगा कि पहले दिन हमने जो पढ़ाई की है उसका रिवीजन करना, ज़्यादा से ज़्यादा उसका रिवीजन करना, और उसके बाद अपने टॉपिक को कंप्लीट करना। बस आपको यही करना है। तीसरे दिन आप जो बनाएंगे उसमें आप बनाएंगे कि आपका जो पहले दिन का टॉपिक है उसको पढ़ना और उसको रिवीजन करना, उसके बाद नए टॉपिक को पढ़ना। बस आप यही करेंगे। मान लेते हैं अब आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है, या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका पूरा टॉपिक पहले ही कंप्लीट हो गया है, अब वो अपना रिवीजन करना चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप अपना रिवीजन करना चाहते हैं और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मैं आपको प्रैक्टिस करने का ऐसा तरीका बताऊंगा, रिवीजन का ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। देखिए दोस्तों, क्या होता है, यदि आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसमें आप देखते हैं कोई भी सवाल आपसे गलत हो जाता है, किसी भी टॉपिक का सवाल आपसे गलत हुआ तो आप परेशान होने लगते हैं। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। देखिए, प्रैक्टिस सेट या हम क्विज इसीलिए लगाते हैं कि हमको पता चल सके कि कौन सा टॉपिक से हमारे गलत हो रहे हैं सवाल, कौन सा टॉपिक हमको कम समझ में आ रहा है, कौन सा टॉपिक हमको दोबारा पढ़ना है। अगर सभी सवाल हमसे सही हो रहे हैं तो प्रैक्टिस का कोई मतलब नहीं हुआ। अगर सभी सवाल हमारे सही हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी तैयारी अच्छी हो चुकी है, अब हमको प्रैक्टिस नहीं, अब हमको रिवीजन करना। लेकिन अगर आपसे कोई भी सवाल गलत हो रहा है तो हमको प्रैक्टिस में यही तो देखना है कि हमसे कौन सा सवाल गलत हो रहा है, हमसे कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, किस टॉपिक हमको फोकस करना है। अगर आपसे कोई भी टॉपिक का कोई भी सवाल गलत हो रहा है, जैसे आपने प्रैक्टिस सेट लगाया, अब प्रैक्टिस सेट लगाने के समय में आपसे पीएससी से एक सवाल गलत हो गया, क्या हुआ, एक सवाल आपका गलत हो गया, तो उसी समय आप अपना नोट्स उठाएंगे या आप जहां से पढ़ाई करते हैं आप वो पूरा उठाएंगे और उसी समय आप पीएससी के पूरे टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे और ये सोच के रिवाइज करेंगे कि आज के बाद अगर पीएससी टॉपिक से एक भी सवाल आता है तो मेरा गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर आज के बाद कोई भी सवाल आता है तो मेरा गलत नहीं होगा। मान लीजिए आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और उसमें आपका कोई भी टॉपिक गलत हो गया, जैसे आपका फीवर से एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया। अब आपको अपनी नोट्स उठानी है और उसमें यही देखना है कि इस पूरा फीवर का टॉपिक पढ़ना है और यही सोच के पढ़ना है कि आज के बाद फीवर का टॉपिक मुझसे गलत नहीं हो सकता, चाहे जो हो जाए। अगर आप ऐसा करेंगे, मान लीजिए प्रैक्टिस सेट लगाया, उसमें आपके 30 सवाल गलत हुए, 30 सवाल के बाद आपके 70 सवाल गलत हो गए, कोई बात नहीं, हमको यही देखना कि कौन कौन सा टॉपिक हमारा गलत हो रहा है। अब इस 70 टॉपिक में जिस टॉपिक से आपसे सवाल पूछे गए हैं, अब उसको पूरा रिवाइज कीजिए। अब उसको रिवाइज करने में 1 दिन लगे या 2 दिन लगे, कोई भी बात नहीं, बस 1 या 2 दिन में आपको ये पूरे टॉपिक को रिवाइज कर लेना है जितना भी आपसे गलत हुआ है। ठीक है, अगर आप रिवाइज करेंगे 1 दिन 2 दिन समय लगेगा,
3 दिन हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, 4 दिन, लेकिन 5वें दिन से आप देखेंगे कि आपका एक एक टॉपिक अच्छे से सही होने लगा है, आपके सवाल सही होने लगे हैं। जहां पहले 30 सवाल सही होता था, अब वहां पे 60 से 65 सवाल आपके सही होने लगे हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ऐसे 30 दिन या 35 दिन कर देते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके सभी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। जितने 38 के 38 टॉपिक है सभी क्लियर हो जाएंगे। सभी में आपको पता चल जाएगा इंपॉर्टेंट क्या है, सभी टॉपिक में आपको एक तरीका पता चल जाएगा कि कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको बस इसी तरीके से अपनी प्रैक्टिस करनी है, इसी तरीके से अपना रिवीजन करना है। यदि आप इसी तरीके से अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो आपका रिवीजन भी साथ के साथ होता चला जा रहा है। मान लेते हैं कि आपने प्रैक्टिस सेट लगाया, प्रैक्टिस सेट लगाते समय आपसे विटामिन टॉपिक का एक सवाल गलत हो गया, तुरंत आप पूरा अपना नोट्स उठाएंगे और उसमें विटामिन टॉपिक पूरा पढ़ेंगे और यही सोच के पढ़ेंगे कि आज के बाद विटामिन टॉपिक से मेरा सवाल गलत नहीं हो सकता है। तो इसमें आपका प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। बस आपको लास्ट के 30 दिनों में यही करना है। और यदि आपने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आज से ही आप यही कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, यह जो आप वीडियो देख रहे हैं इस समय, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों स्थान पे मिलेगा, जहां पे आपको सप्ताह में 2 दिन फ्री क्विज कराया जाता है। लगभग 100 प्रश्नों का क्विज होता है, तो आप उसमें भी भाग ले सकते हैं। उसमें भी आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा टॉपिक सही हो रहा है, कौन सा टॉपिक गलत हो रहा है। ये आपका पूरा फ्री है। लेकिन यदि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप हमारा जो प्रैक्टिस सेट और क्विज बैच है, जो भी बच्चे कहीं दूसरे स्थान पे अपनी पढ़ाई कर लिए हैं, अपना थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं, आपने कहीं दूसरे स्थान पे अपना बैच लेकर के अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है और अब आपको प्रैक्टिस करना है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को टैकल कर सके, तो उसके लिए आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। जो आपका प्रैक्टिस और क्विज बैच है, इसकी फीस मात्र 299 रुपये है। इस 299 रुपये में आपको लगभग 15,000 से लेकर के 20,000 के आसपास प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछे रहेंगे। और उसके साथ साथ इस समय मार्केट में प्रैक्टिस सेट की जितनी भी किताबें उपलब्ध हैं, सभी आपको इसी 299 रुपये में दी जाएगी PDF के रूप में। और उसके साथ साथ अपनी एक की पॉइंट की एक बुक दी जाएगी, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस की पॉइंट की बुक में सभी 38 टॉपिक आपके कंप्लीट करवाए गए हैं। 38 टॉपिक के जितने भी की पॉइंट है सभी इसमें दिए गए हैं। और यदि आप इसी एक बुक को पढ़ लेते हैं तो आप एग्जाम में चले जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। और उसके साथ साथ डेली आपको 100 प्रश्नों की क्विज कराई जाती है इसी 299 रुपये में। डेली 8 PM पे आपको 100 प्रश्नों की क्विज कराई जाती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और जब आपका एग्जाम आ जाएगा, एग्जाम में 1 मंथ रहेगा, तो 200 प्रश्नों की क्विज करवाई जाएगी। टॉपिक वाइज आपकी क्विज होती है। यदि आप हमारे इस प्रैक्टिस सेट या क्विज बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये आपको नंबर दिख रहा है 90 26 92 73 15, ये हमारा नंबर है। आप इस पर मैसेज या फिर कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। यदि आपको इस बैच से जुड़ना है, तो यदि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है या यदि आपको अच्छे से रिवीजन करना है, यदि आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं एएनएम की इस एग्जाम में, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। क्योंकि यह जो बैच है प्रैक्टिस बैच, इसमें आपको इतने प्रश्न दे दिए जाएंगे, इससे बाहर का कुछ भी पूछा जाना संभव नहीं होगा। ठीक है, तो यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल अवश्य कीजिएगा। यदि आप अभी भी सोचते हैं कि आपको वीडियो दिया जाए, आपको PDF दिया जाए, यदि आप हमारे वीडियो बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो वीडियो बैच की जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये है। इस 500 रुपये में आपको वीडियो भी दिया जाएगा, आपको PDF भी दिया जाएगा, आपको टॉपिक वाइज आपका पूरा सब कुछ होगा। और इसके साथ साथ क्विज आपको इसमें फ्री में मिलेगा। और इसमें आपका टॉपिक वाइज क्विज भी रहेगा, प्रैक्टिस सेट भी रहेगा, की पॉइंट भी रहेगा। और इसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये है। यदि आप क्विज बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी फीस 299 रुपये है। इस बैच में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्विज कैसे हमारा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्विज का तरीका होता है। और इसमें हमारे द्वारा जो PDF आपको दिए जाते हैं, जो वीडियो दिया जाता है, उसकी आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह के PDF होते हैं, किस तरीके से आपको फिगर के माध्यम से सब कुछ समझाया जाता है, जिससे आप सभी को आसानी से समझ में आ सके कि पूरा क्या होता है, किस तरीके से पूरा टॉपिक कंप्लीट कराया गया है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप की पॉइंट की PDF देख सकते हैं। यह आपका पूरा की पॉइंट का PDF है। यहाँ पे सभी टॉपिक कंप्लीट करवाए गए हैं। यह आपका क्विज का
डेमो है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। और यदि आपको डेमो देखना है, आपको क्विज एक बार लगाना है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे आप जाइएगा, तो वहाँ पे 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन आपका फ्री क्विज होता है, आप उसका आनंद ले सकते हैं। अगर आपको बैच से नहीं जुड़ना है तो आप फ्री क्विज भी देख सकते हैं, जो कि आपका आप जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।